मम्मी जल्दी आओ। सुनो वीजा बेटा, जरा पानी ले आना। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, अपनी दादी की बात नहीं मानोगी? अच्छा। मम्मी ने बोला है कि जब तक दादी कमरे में रहेंगी तब तक कमरे से बाहर ना निकलो। आप मम्मी के पैसे चुरा के अपनी बेटी को भेज देते हो, इसीलिए मैं रूम से बाहर नहीं जाऊंगी जब तक मम्मी नहीं आएंगी। हटो हटो, मुझे अंदर जाने दो। नहीं नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती हो। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा की अंदर लड़ाई हो रही है। नहीं तुम अभी नहीं जा सकती हो, जाओ इधर से जाओ। नारंगिया कितनी अच्छी अच्छी है। ए लड़की, तू चोरी क्यों कर रही है? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, मुझे तो भेजा गया है। अच्छा, किसने भेजा? मेरी दादी ने बोला है कि आपके घर नारंगिया बहुत अच्छी आती है और बहुत ढेर आती है, पर आप कंजूस देती नहीं हो, इसीलिए चुरा के लाऊं। वाह भाई वाह, तुम्हारी दादी भी बहुत सही है। ओए तू कुछ पढ़ के आई है? नहीं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज कौन सा एग्जाम है। ओह अच्छा। स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, मैं क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। ये लो ये लो ये लो बेटा, ये लो बेटा, ये लो बेटा शीट। थैंक यू मैम। चलो अब लिखना स्टार्ट करो। मैम शीट। ये लो एक्स्ट्रा शीट। मैम शीट। ये लो। मैम शीट। मैम शीट। मैम जी शीट दे दीजिए। मैडम शीट। मैम एक्स्ट्रा शीट। बेटा अब तो शीट्स भी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो अपने घर से भी एक्स्ट्रा शीट्स लेके आई थी, मैं इस पे लिख लूंगी। इतना तो सिलेबस भी नहीं था जितनी इतने शीट भर दी। कोई तेरा एग्जाम कैसा हुआ? बहुत बेकार हुआ यार मेरा एग्जाम। ये बोर्ड क्लीन कर देना कोई। मैम मैं करूंगी। ये लो डस्टर। अरे डस्टर कहाँ गया? मैम पक्का वो 9th A वाले लेके गए होंगे बच्चे। आप एक बार परमिशन दीजिए, मैं अभी लेके आती हूँ अपना डस्टर। जाओ जाके लेके आओ। है कमिंग मैम। शर्म नहीं आती तुम लोगों को दूसरे के क्लास का डस्टर चुराते हुए? छोटे लोग, छोटे बच्चे। वो हमारा है। तू अंधी है क्या? इसमें हमारे क्लास का नाम लिखा हुआ है। तू रेसिस में मेरे। रेसेस में ना तुझे टीचर्स बचा लेंगी, तू तो छुट्टी में मिल। मैम ये लीजिए डस्टर, सेक्शन ई वालों ने चुरा लिया था। तुम बच्चे भी ना। ओए वो देख नोहा, उसे पकड़ के मारते हैं। अरे अरे, तुम लोग कहाँ से आ गए? तुम्हें मारने के लिए आए हैं। अच्छा, एक को मारने के लिए दो? हाँ तो क्या करोगी? शेर को मारने के लिए कुत्ते को झुंड बनानी ही पड़ती। कुत्ते, वो भी हम। अभी तुझे बताते हैं। मारो। भागो। ये पार्क कितना अच्छा है। बेटा आप अपने मम्मी पापा से घूम गए हो क्या? आओ मैं छोड़ाती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं बड़ी हूँ, बच्ची नहीं हूँ। बताओ क्या जमाना आ गया, 12-12 साल के बच्चे खुद को बड़ा कहते हैं। अरे अरे बेटा छोटो, आप इस पर से गिर जाओगे। आप लोग के लिए तो वो वाला झूला है। अरे आंटी मैं बड़ी हूँ और मैं बड़े वाले झूले पे ही बैठूंगी। ओफो, मेरा दुपट्टा ऊपर पेड़ पे फंस गया, कोई निकालने वाला भी नहीं है। मुझे खुद ही पेड़ पे चढ़ के दुपट्टा नीचे उतारना पड़ेगा। अरे अरे, हाथ नहीं पहुंच रहा मेरा। अरे अरे बेटा, तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम इस पर से गिर जाओगी। मैं बड़ी हूँ, मैं उतार के देती हूँ। ये लो। थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छे हो। बाय द वे मैं बच्ची नहीं हूँ। आजकल के जेंजी बच्चे खुद को बच्चा मानने को तैयार ही नहीं है। वैसे छोटी हाइट होने का फायदा तो है। पार्क वालों ने हाफ टिकट भी ले ली और बच्चा समझ के सब लोग मेरी मदद भी कर देते हैं। अरे ये बच्ची कहाँ से आ गई है पार्लर में? अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूल्हे की बड़ी बहन हूँ। क्या जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अरे ऊपर चढ़ के बोलना पड़ेगा, इन तक तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही है। मेरी हाइट छोटी है, मैं दूल्हे की बड़ी बहन हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको क्या करवाना है? मुझे ना अपना मेकअप करवाना है। अरे बेटा, बच्चे मेकअप नहीं करवाते। ओफो, अब ये कौन मुझे ज्ञान देती हुई चली गई? मैं बड़ी हूँ, बड़ी बहन हूँ दूल्हे की, मेरी बस हाइट छोटी है। सुनिए, आप मेरा ऊंचा पफ बना देंगे ताकि मैं थोड़ी सी लंबी लगूं। अच्छा सोने का जेवर, मैंने सारा सोने का जेवर बेड पे रख दिया है। अरे मेरे बेड तक हाथ जाते हैं तो मैं बेड पे रखूंगी ना। हेलो, मैंने जूता चुराई के लिए 5000 का लिफाफा बना के तेरी जेब में रख दिया है। इससे 1 रुपए भी ज्यादा मत देना, समझे? अरे कितने समझदार बच्ची है, देखो। मैं बच्ची नहीं हूँ, 30 साल की पूरी जिंदा लड़की हूँ। मेरी बस हाइट छोटी है, दूल्हे की बड़ी बहन हूँ मैं, बड़ी। अरे वाह, रेडी होने के बाद मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी। बिल्कुल शिजुका लग रही हो बेटा। हाँ दीदी, ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये बहुत पैसा खर्च करवाते हैं मेरा। मम्मी मुझे ना पैसे दे दो, मुझे नवरात्रि के लिए लहंगा लेना है। नहीं है पैसे मेरे पास। मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है और अभी मौसी मांगे तो तुरंत दे दोगी। हाँ हाँ, वो तो देना पड़ेगा। तो मुझे भी लहंगा दिलाना पड़ेगा। तुझे लहंगा चाहिए तो आ, मैं दिलाती हूँ। देख, ये है अनारकली और ये जाएगा इसका दुपट्टा ऐसे करके, फिर इसकी बनेंगी प्लेट्स। अब इसका दुपट्टा जाएगा पीछे और यहाँ पे लगेगी क्लिप। अब लग रहा है ना तेरा नवरात्रि का लहंगा? अरे वाह मम्मी, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। आखिर माँ किसकी हूँ? मेरी। बड़ी आई। वैसे बात तो सही है। अरे यार, ये बारिश भी। क्या हुआ पीहू? अरे यार, मैंने न्यू बैग लिया था, बारिश में देख पूरा भीग गया। अब तू हट, मुझे बैठने दे। तूने ये न्यू बैग कब लिया? मेरे मामा रहते हैं ना दुबई में, तो वो मेरे लिए लाए थे। और ये देख, ये वाला पेंसिल बॉक्स भी ला के दिया, कितना क्यूट है ना। ये तो लड़कों वाला है, लग रहा है तेरे बड़े भाई का है पुराना। नहीं, तुझे पता नहीं है, मैं टॉम बॉय हूँ, मुझे लड़कों वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अरे तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांगना, ऐसे मेरे बैग में हाथ मत डाल यार।
ये देख मेरे न्यू वाले बैग में रेन कवर भी है बारिश से बचाने के लिए। तो सुबह तेरा बैग कैसे भीग गया? तू ये डालना भूल गई थी क्या? हाँ तू लिपस्टिक लाई है? अरे यार किसी को बताना नहीं, मैं तुझे अपना बैग छूने दूंगी, ठीक है? ले छू ले। अरे यार अपनी बोतल हटा साइड में, सुबह से मेरे बैग के पीछे पड़ी हुई है गीला करने के। हेलो, आप मेरे आईब्रो बना देंगी पर पिछली बार की तरह उड़ा मत देना, ठीक है? हाँ हाँ बना दूंगी, आ जाइए। हाँ हाँ मैं आती हूँ। दीदी पिछली बार जब आप वैक्स करवाने आई थी तब आपके लिप बड़े पिगमेंटेड थे, अब ऐसा क्या लगा रही हो जो आपके बेबी पिंक हो गए? हाँ हो तो गए। हमें भी बता दो। मैं डम डॉग का लिप लाइटनिंग बाम लगाती हूँ। इसे पिछले कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ और देखो मेरे लिप्स नेचुरली पिंक हो रहे हैं। ये पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन को रिड्यूस करके लिप को इवन आउट करता है और लिप्स को नेचुरल पिंक शेड देता है। डीपली हाइड्रेट करके स्मूथन करता है टेक्सचर को। ऑल्सो इनरिच्ड विद ग्लूटाथायोन फॉर एंटीऑक्सीडेंट ब्राइटनिंग, कंटेन्स आर्ब्यूटिन जो कि डार्क लिप्स को जेंटली लाइट करता है और सिर्फ 2 हफ्तों में लिप्स को नेचुरली पिंक कर देता है, तो लिपस्टिक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैडम इसे बाय कहाँ से करना है? purple.com पर मिल जाएगा या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लो। चलो अब जल्दी से मेरे आईब्रो बना दो, मुझे शादी में भी जाना है। गुड मॉर्निंग जैस्मीन, आई मीन बच्चों, सारे स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो मैंने आप सबको जो होमवर्क दिया था वो पूरा हो गया ना? जैस्मीन पूरा हो गया? तो किसी को अगर कुछ समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? ओके जैस्मीन? जैस्मीन बेटा पीछे क्यों बैठी हो? आगे आके बैठो, पंखे की हवा लगेगी डायरेक्ट। स्टूडेंट्स आप सबको कौन कौन सा फूल पसंद है? मुझे तो जैस्मीन का फूल बड़ा पसंद है। और जैस्मीन बेटा घर में सब ठीक है? What happened जैस्मीन, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? ये लो गोली खा लो। मना कर रही हो ना, कोई टॉयलेट वाटर नहीं जाएगा, समझ में नहीं आ रहा तुमको? ये लो बेटा जैस्मीन तुम पानी पियो। ए क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हुआ? मैम इसने मुझे गाली दी। जैस्मीन ने गाली दी तो तूने सुनी क्यों? चल क्लास के बाहर निकल। बुबू लबूबू, जिस इन्फ्लुएंसर के हाथ में देखो उसके हाथ में लबूबू डॉल है, पर ये डॉल इतना महंगा है कि मुझे अपनी तो नहीं अपनी सौतेली बहन की किडनी बेचनी पड़ जाए। टाइम आए तो मैं बेच भी दूंगी, पर इतनी महंगी चीज मैं खरीदूं क्यों? तो इस गरीब ने अपने गरीब दोस्तों के लिए एक सस्ता सा लबूबू जुगाड़ ढूंढ के निकाला है। फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया है लबूबू डॉल। आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। जब मैंने फर्स्ट लबूबू डॉल का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा था तो मुझे ये लगा था कि ये एडिबल है, पर मुझे नहीं पता था कि इस सड़ी हुई चीज को लोग अपनी कीरिंग और कीचेन बनाने के लिए, बैग्स पे और पर्स पे लटकाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो रहे हैं। लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम है। अब इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया है तो सेम लबूबू डॉल तो लगेगा नहीं, पर थोड़ा तो मैचिंग मैचिंग सा है। पर फिर भी ये सड़ा हुआ डॉल जिसकी इतनी खतरनाक सी स्माइल है, ये इतना हाइप वर्क करता है। बड़ी बहन होने के नाते मैं एक एडवाइस दे रही हूँ कि अगर तुम लोगों के दिमाग में भी ये सड़ा हुआ लबूबू डॉल खरीदने का भूत सवार है तो फिर तुम इसे फ्लिपकार्ट से सस्ते में खरीद सकते हो, जो मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है। बाकी आपको लबूबू कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। अरे यार मैं सोलो ट्रिप पे आ तो गई मम्मी से परमिशन लेने के बाद, पर अगर मैं सो गई और किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया तो? वैसे बस तो बहुत अच्छी जगह रुकी है, चलो अच्छा सा नाश्ता कर लेती हूँ, पर नहीं सारा पैसा खाने पे भी नहीं फूकूंगी। तैयार होके निकलती हूँ हीरोइन बन के घूमने के लिए। ये काला चश्मा तो मुझ पे ज्यादा सूट कर रहा है। ओफो पैदल चलते चलते तो मैं थक गई, कैब कर लेती हूँ। अरे वाह मेरे नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वैसे कुछ भी कहो, सोलो ट्रैवलिंग करने में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ना ही मम्मी पापा की कलेश बाहर निकलने से पहले और ना ही जल्दी तैयार होने की टेंशन। अब ढेर सारा खाना मंगवाओ वो भी अपनी मर्जी का। अरे यार ये तो मजे करते करते मैं तो लेट हो गई, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। कैब वाले भैया जल्दी पहुंचा दो। जल्दी जल्दी से भाग के ट्रेन पकड़ लेती हूँ, वरना मम्मी मुझे मार डालेगी। इतना महंगा ट्रेन का टिकट बेकार हो जाएगा। वैसे भी मेरी मम्मी मुझ पे शक करती रहती है, यही सोचेंगे कि मैं किसी और के साथ भाग गई। शुक्र है चलो ट्रेन तक तो मैं बैठी गई, वरना मम्मी मुझे कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं देती। आज के बाद थोड़ा सा मैगी खा लेती हूँ, इतनी टेंशन में तो मुझे भूख लगने लगी। तुम सारे बच्चे मेरी सुनते क्यों नहीं हो? अरे बच्चों तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा मैम कुछ कह रही है तो? अरे पीटी सर कोई बात नहीं, अपना डांटिए इन्हें। देख रहे हो तुम लोग ताशना मैम कितनी अच्छी हैं, तुम लोग उन्हें इतना परेशान करते हो फिर भी वो नहीं चाहती हैं कि मैं तुम लोगों को डांटूं। अरे नहीं नहीं सर, मैं खुद इनको मार मार के भर्ता बना दूंगी, आप परेशान ना हो। आप बच्चों को मारती हो? हाँ सर बताऊं कैसे मारती हूँ? ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ। अरे वाह मैडम आप तो बहुत स्ट्रांग हो, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ सर। लगता है आपकी और मेरी खूब बनेगी। जी सर मुझे भी यही लगता है। चलिए फिर पेटीज खाने चले कैंटीन। नहीं नहीं सर रेसेस में चलेंगे, अभी गए तो प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। ठीक है मैडम आप पढ़ाइए, मैं यही खड़ा होकर आपको देखता हूँ। ठीक है सर। लगता है इनकी भी लव स्टोरी शुरू हो गई है। यार आज के एग्जाम में तो पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अंजुम यार तुम ही कुछ सोचो। यार खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं तुझे कैंटीन में 2 समोसे खिला दूंगी। आइडिया, ये ले सिलेबस इसको मैम के। मैम आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बेटा आशीर्वाद ना पैर छू के लिया जाता है, हटो यहाँ से। काम हो गया दोस्त। ये लो क्वेश्चन पेपर, तुम भी लो क्वेश्चन पेपर और चीटिंग मत करना, समझे? ओके मैम। मैम हो गया एग्जाम। ये लीजिए मैम मेरा भी हो गया। इतनी जल्दी तुम दोनों का एग्जाम हो गया? आई कांट बिलीव। तुम दोनों पास हो गए, वो भी अच्छे नंबर से। पर ये कैसे हुआ? अभी बताते हैं मैम। कैसे पास हुए अब तो बताओ। मैम आपके पीठ के पीछे हम लोगों ने पूरा सिलेबस चिपका दिया था, वही पूरे टाइम देख देख के लिखते रहे और पास हो गए। चलो
इस पेपर में 10 क्वेश्चंस और ऐड करो और क्वेश्चंस के बीच में कोई भी ऑप्शन मत रखना। लिखते लिखते बच्चों की उंगलियों में गड्ढे पड़ जाने चाहिए। सारे टफ पेपर को रखेंगे लगातार, एक भी छुट्टी नहीं देंगे और जितने भी आसान पेपर होंगे जैसे कि इंग्लिश और आर्ट्स, इसमें देंगे 20-20 दिन के गैप्स। होली के दूसरे दिन रखो मैथ्स का पेपर ताकि बच्चे होली न मना पाए। जैसे ही बच्चे लिखने लगे वैसे ही उनसे लिस्ट पे साइन करवाना, अगर जरूरत ना पड़े तब भी करवाना। 50 बार साइन तो मिनिमम होना चाहिए। सेंटर इतना दूर रखेंगे कि बच्चों को एक दिन पहले ट्रेन से आना पड़े और सिक्योरिटी इतनी टाइट करवाओ कि अगर कोई फर्रे छुपा के लाया हो तो उसकी पैंट गीली हो जाए। बच्चों को इतना दूर दूर बैठा लो कि एक बच्चा यहाँ हो और दूसरा बच्चा वहाँ पे, बीच में चीटिंग की कोई भी गुंजाइश ना हो। और एग्जाम वाले दिन स्पेशल टीचर्स के लिए समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी और लिमका आएगी। सारे बच्चों को टीचर्स दिखा दिखा के खाएंगे जैसे बच्चे क्लास में टीचर्स को दिखा दिखा के खाते थे। बच्चों की आंसर शीट देखते ही हंस देना जैसे वो तुम्हारे क्लास में बिना मतलब के हंसते थे। अब मेरी आंखें ठीक हो गई और मुझे सब दिखने लगा है, पर मैं इन बच्चों को नहीं बताऊंगी कि मैं सब देख सकती हूँ। देखती हूँ ये लोग मुझे अंधा समझ के क्या करते थे। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग बच्चों। थैंक यू मैम। मैम को क्या पता चलेगा हम लोग बैठे हैं या खड़े हुए हैं। चलो बच्चों सब बुक्स निकालो और रीडिंग स्टार्ट करो। ओके मैम, निकाल लिया। बच्चों बुक्स निकाल लिया। अरे इन लोगों ने तो बुक्स निकाले ही नहीं, इसका मतलब मुझे इतने सालों से पागल बना रहे थे। मैम मैं आई गो टू वाटर। हाँ बच्चे चले जाओ, पर एक टाइम में एक ही बच्चा जाएगा। दोनों चलते, मैम को कौन सा दिखाई देगा। अरे ये तो दोनों लोग चले गए, इसका मतलब बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते थे। कोमल मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। झूठे कहीं के, मुझे क्या पता नहीं मैं अंधी लग रही हूँ। मैम आज मैथ का टेस्ट था। अरे वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, टेस्ट का खुद से याद दिला देते हैं। मैम देख तो पाएंगी नहीं, चलो ट्यूशन से भाग जाते। ये लो बेटा शीट। अरे ये सब कहाँ चले गए, इसका मतलब इन लोगों ने कभी टेस्ट दिया ही नहीं, मुझे पागल बना दे रहे। मे आई कम इन मैम, बच्चों को भेज दीजिए, इंडिपेंडेंस डे की प्रैक्टिस के लिए जाना है। इन बच्चों को भेज दे। और तुम कौन हो, अम्मा? अरे मैम भेज दीजिए ना, फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है। अब तुम लोग उठो, जल्दी जल्दी आओ। प्रदेश में रह रंगीला, आयरा पहले बता दे अगर तुझे स्टेप नहीं आ रहा तो मैं किसी और को रख लूं। तू मैडम है क्या? पे धरती बदले रंग जमीन, बहन थोड़ा सा कमर मटका ले। मैम वो 12th क्लास के बच्चे स्टेज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें भी करवाइए। एक तो तुम्हारा ग्रुप डांस नहीं कर पा रहा है, ऊपर से तुम्हें स्टेज पे प्रैक्टिस करनी है, जहाँ कर रही हो वैसे ही करो। ओके मैम। वो देश में रो रंगीला, एक तो ये यशस्वी छोटे हाइट होने की वजह से सबसे आगे जाके खड़ी हो जाती है, बौनी नहीं तो ये सही है, बौनी होने का फायदा। उफ, आज तो मजा ही आ गया डांस प्रैक्टिस करके। कल भी तुम लोग आना डांस करने, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते नमस्ते। चलो क्लास में। सुनो कल वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है तो तुम लोग डेकोरेशन कर दोगे ना? ठीक है मैम, मैं जरूर कर दूंगी डेकोरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये लीजिए मैम, हो गया डेकोरेशन। बहन तो दिवाली पे मुझे अपने घर बुलाएगी ना? हाँ हाँ, तो दिवाली पे आना, हम दोनों पटाखे फुटाएंगे। ठीक है, हम दोनों अनार वाला पटाखा फुटाएंगे जो ऊपर तक जाता है, ठीक है? श्रेष्ठी तुझे चलने की तमीज नहीं है क्या? अरे अरे ये माजरत चाहती है। माजरत मतलब क्या? अरे इसका मतलब ये सॉरी बोलना चाह रही है। हाँ सॉरी। ओए तू यहाँ पे क्या कर रही है, अभी तक घर पे नहीं गई? अरे यार मेरा रिक्शा नहीं आया है। आज घर पे जाना और पहली फुर्सत में रिक्शे वाले को कैंसिल कर देना, ठीक है? आज के बाद से मैं तुझे घर लेने आऊंगी और छोड़ने जाऊंगी। चल पीछे बैठ।